नमस्ते दोस्तों आज एसबीआई के ऐसे लमसम प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको वन टाइम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और यही 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की पावर से कई गुना हो जाएगी। दोस्तों लमसम की अच्छी बात है, आपको इसमें बार बार पैसा लगाने की झंझट नहीं रहती है, लेकिन लमसम के लिए मार्केट टाइम की बहुत वैल्यू होती है क्योंकि गिरते मार्केट में लमसम करना परफेक्ट एंट्री मानी जाती है। गिरते मार्केट में चीजें सस्ती होती हैं और आप कम प्राइस में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। मार्केट में लमसम के लिए परफेक्ट टाइम क्या होगा इसकी बात भी वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे यह एसबीआई का कौन सा फंड है, अभी तक इस फंड में कितने लोगों ने निवेश किया है, क्या इसके रिटर्न्स पर कोई गारंटी मिलती है या नहीं, इस फंड में कितना रिस्क हो सकता है। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं इस फंड के बारे में। इस फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों यह सेक्टोरल फंड है। ऐसे फंड किसी खास सेक्टर में ही निवेश करते हैं, जैसे यह फंड दवाई बनाने वाली कंपनियों में और हेल्थ केयर से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। अगर इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 20.51% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 24.50% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 18.25% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 18.65% का रिटर्न दिया है और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 18.39% का। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपको कोई भी फंड लेते समय मिनिमम 10 साल का रिटर्न जरूर देखना चाहिए और आज के समय में इस फंड का फंड साइज है 4,997 करोड़ रुपए। दोस्तों इतना पैसा लाखों निवेशकों द्वारा इस फंड में ऑलरेडी निवेश किया जा चुका है। यह फंड हाउस निवेश के बदले आपसे छोटी फीस चार्ज करता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो है 1.03% का। दोस्तों आपके मन में एक और सवाल होगा, आखिर यही फंड क्यों सिलेक्ट किया जाए। दोस्तों इसका जवाब है, यह फंड हेल्थ केयर सेक्टर का फंड है। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है शायद आपको नहीं पता। आप IBEF की इस रिपोर्ट को देखिए। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर का 2016 में मार्केट साइज था 110 बिलियन डॉलर का और 2023 में इंक्रीज होके 372 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और 2025 तक 638 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और पॉसिबिलिटी है 2030 तक यह 1000 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों यह इंडियन इकोनॉमी का ऐसा सेक्टर है जो 17% से लेकर 22% CAGR से ग्रो कर रहा है। दोस्तों यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कोई भी फंड ले सकते हैं। हम आपको केवल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दोस्तों इस फंड के और क्या क्या डायमेंशन हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। इस फंड का अल्फा रेशियो 3.74 है, जो इंडिकेट करता है इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 3.74% का ज्यादा रिटर्न दिया है और वहीं इसका बीटा रेशियो 0.86 है, जो फंड की वोलेटिलिटी को बताता है। यह 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। दोस्तों एक और चीज होती है जो आपको देखनी चाहिए, जैसे फंड के इन्वेस्टिंग सेक्टर क्या हैं और इन्वेस्टिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों इस फंड का इन्वेस्टिंग सेक्टर तो हेल्थ केयर सेक्टर है और इससे रिलेटेड कंपनियों के नाम हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड आदि। लगभग 35 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें यह फंड इन्वेस्ट करता है। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल के लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाते हैं। अगर आप इस फंड में वन टाइम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। दोस्तों इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 18.39% का। अगर मान लें आगे भी यही रिटर्न मिलेगा तो 10 साल में आपका रिटर्न हो सकता है 44,094 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 54,094 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न हो सकता है 2,82,618 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,92,618 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न हो सकता है 15,72,890 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 15,82,890 रुपए। और कहीं आपने 40 साल तक निवेश होल्ड कर लिया तो आपका रिटर्न हो सकता है 85,52,505 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 85,62,505 रुपए। दोस्तों यह डिपेंड करता है आप मार्केट में कितने टाइम तक बने रहते हैं।
छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है, बशर्ते आपको पेशेंसफुल रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर निवेश की बात करें तो आप इस फंड में दो तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं और निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI YONO ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे Paytm, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश करने की भी बात हो गई, आइए अब समझते हैं आपकी इनकम पर टैक्स कितना लगेगा। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल बाद विड्रॉल पर लगता है, जो आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी इस फंड के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार यूट्यूब चैनल।